अरुणी और काले नदी की रहस्य दूसरा भाग। कुसुम पिशी ने अरुणी को अपने घर के एक कोने में रखा, लेकिन उस रात उनके साथ भी कुछ अजीब हुआ। रात के तीसरे पहर उन्होंने सपने में उसी गहरी काली नदी को देखा। नदी के पानी में न तो उनका चेहरा दिख रहा था, न कोई और परछाई। नदी के किनारे खड़े होकर उन्होंने किसी को पुकारते सुना, पिशी मेरी मदद करो। आवाज किसी जानी पहचानी लग रही थी, जैसे वो किसी गांव वाले की हो। वह जैसे ही नदी के करीब पहुंची, उनकी नींद टूट गई। सुबह उठते ही उन्होंने देखा कि अरुणी उस जगह से गायब था जहां उन्होंने उसे रखा था। उन्होंने पूरे गांव में उसे ढूंढा, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। उस दिन गांव के एक युवा राजू ने बताया कि उसने रात को आम के पेड़ के पास एक अजीब रोशनी देखी थी। पिशी तुरंत वहां गई और देखा कि पेड़ के नीचे जमीन पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। वह चिन्ह किसी प्राचीन भाषा जैसा लग रहा था, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। उस रात गांव के 3 और लोगों ने नदी का सपना देखा और सुबह तक वे भी गुमसुम हो गए। कुसुम पिशी ने समझ लिया कि अरुणी और इस नदी का कोई गहरा संबंध है। अब सवाल ये था कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्हें कहाँ जाना होगा। क्या यह नदी केवल एक सपना है, या वह सचमुच कहीं मौजूद है? कुसुम पिशी ने फैसला किया कि वह इस गूढ़ रहस्य के जवाब ढूंढने के लिए अपने पुराने गुरु के पास जाएंगी, जो एक जंगल के अंदर रहते थे। लेकिन रास्ता खतरों से भरा था और हर कदम के साथ अजीब घटनाएं उनका पीछा करने लगी। क्या कुसुम पिशी उस नदी के रहस्य को सुलझा पाएंगी? क्या अरुणी उनके लिए एक आशीर्वाद है, या किसी बड़ी आपदा का संकेत? गहराई में छुपे इस रहस्य का अंत क्या होगा, यह आने वाले अध्याय में खुलेगा। ऐसे ही अनसुनी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।